नमस्कार साथियों। राजस्थान प्रदेश की पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट्स एग्जाम्स होने जा रही है 1 दिसंबर से। सभी परीक्षार्थी स्टूडेंट्स एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। घर से निकलने से पहले कुछ दिशा निर्देश आपके लिए जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा। उनको थोड़ा देख करके जाए ताकि एग्जाम्स देने तो जा रहे हो लेकिन वहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए। तो परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश ये है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। रेल बस की छत पर पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा नहीं करें। आपको यहाँ पर बता दूं कि आपकी जो यात्रा है, आप जब जाओगे तो बस से अगर यात्रा करो तो आप सरकारी बस से ही करना, रोडवेज बस से, क्योंकि आपको फ्री में आने जाने का पूरा जो किराया है वो सरकार वहन कर रही है। आपको एक भी पैसा नहीं देना, ठीक है। रोडवेज की बसों में फ्री बस पास आपको दिया गया है। बाकी प्राइवेट बस हुई, ट्रेन से हुई, यहाँ पर आपका टिकट लगेगा। तो कहाँ वहाँ पर आप वेस्ट ना करें बिना मतलब के। कई बार देखा जाता है स्टूडेंट्स प्राइवेट बस वालों से कहते रहते हैं हम नहीं देंगे पैसा। ट्रेन में भी बोलते रहते हैं टीटी से कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ट्रेन में केवल वही पास मान्य होता है जब रेलवे की आप एग्जाम देने जाओ, ठीक है। फ्री ट्रेन पास। यहाँ पर केवल रोडवेज बस में आपको फ्री यात्रा दी जा रही है। परीक्षा केंद्र एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखना, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा जो है निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज ध्यान रख लेनी है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशिष्ट परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। उपस्थित पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन फोटो, ठीक है। और आपको 1 माह से पुराना ये फोटो नहीं ले जाना। एक बात याद रखना कि आपका इस बार जो फोटो लेकर जाओगे उसको मिलान किया जाएगा आपके ई प्रवेश पत्र, आपके एडमिट कार्ड से। एंड जो आप कोई भी एक मूल आईडी लेकर जाते हो, आधार कार्ड वगैरह, उसमें जो फोटो लगा हुआ है उससे भी आपका फेस का मिलान किया जाएगा। अगर फेस आपका आधार कार्ड में फोटो है उससे और आप जो लेकर जाओगे एक फोटो उससे और ई प्रवेश पत्र में जो फोटो है उससे मेल नहीं खाता है तो आपको परीक्षा केंद्र में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवे। पारदर्शी का मतलब होता है कि अंदर जो स्याही हमें दिखाई दे उसे पारदर्शी पेन कहते हैं। इनके अलावा कोई अन्य परीक्षा केंद्र पर कोई भी सामग्री नहीं लेकर जानी। परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी, ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक वगैरह से फेस हो जाने के सत्कर्ता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार ये होता है कि आप लोग घड़ी पहन के जाते हो, कोई कोई महंगी घड़ी पहन कर जाता है तो वो बाहर ही खुलवा ली जाती है। जब पेपर आप देकर आते हो तो वो बाहर नहीं मिलती। हो सकता है जहां जिस सेंटर पर आप पेपर देने गए वहां का जो स्टाफ है वहीं आपकी घड़ी चुरा ले, तो कोई दूध का धुला थोड़ी है। इसलिए आपको ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं करना। कोई भी घड़ी वगैरह आपको पहनकर नहीं जाना। अतः घड़ी पहनकर नहीं आए परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉक टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं आवे। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वैसे दोस्तों कोई भी चीज आप लेकर जाओ तो वो बाहर आजकल प्रत्येक एग्जाम सेंटर के बाहर जमा करवाने वाले होते हैं, तो आप उनसे कुछ पैसा, उनको पैसा दीजिए। 10-20 रुपए 40 रुपए की समथिंग वो लेते हैं और आप जो भी आपका सामान है उसको आप जमा करवा सकते हो। लेकिन पहले उसकी आप अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे हो। कोई भी आपका सामान जमा कर रहा है तो पहले उसके बारे में आप अच्छे से जान बूझ लो, ठीक है। बहुत बार ये होता है कि फर्जी आ जाते हैं जो एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ भी चीज जमा कर लेते हैं और वो बाद में भाग जाते हैं, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। परीक्षार्थी में जो विकलांग भाई बहन है, विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखन दे होने एवं क्या प्रक्रिया अपनाई है उससे संबंधित दिशा निर्देश संशोधित एवं
अफंडिक्स ABCDE बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 10/9/2024 को उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जावे। तो वो आप थोड़ा देख लेना, ये सब वेबसाइट PH कैंडिडेट्स के लिए बताई है। बोर्ड के माध्यम से शुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु अभ्यर्थी 2 दिवस पूर्व नियम अनुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर केंद्र अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। तो वो विकलांग है जो सब जानता है, उनको पहले ही पहुंचना होता है और वहां पर वो सारा अपना देना पड़ता है रिकॉर्ड। ठीक है। परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेस कोड, साथियों ड्रेस कोड बहुत ही जरूरी है, आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो थोड़ा आप देख लो, परीक्षा में परीक्षार्थी के लिए निर्धारित ड्रेस कोड की पालना सख्ती से करवाई जाए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्न अनुसार ड्रेस कोड लागू की गई है। तो साथियों आपको क्या करना है, कोट, टाई, मफलर, जॉकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आए परीक्षार्थी। शर्ट बिना जेब वाली गर्म जर्सी स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हो पहनकर आए। शर्ट में किसी तरह का वेज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आए। महिलाएं अपने बालों में रबड़ बैंड, साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती है। देखिए इस बार थोड़ा ड्रेस कोड में बच्चों को राहत मिली है। सर्दी है ये विभाग भी जानता है और पहले भी आलोक राज जी ने ये कहा था कि हम थोड़ा सख्ती नहीं बरतेंगे। आप लोग क्या करना है, घर से निकलो तब तो आप कोट वगैरह कुछ पहन के जा सकते हो और अंदर जब आप ऐसी कोई शर्ट पहन के जाओ तो उसमें वो बटन जो आपका लगा हुआ है थोड़ा स्टील टाइप, कुछ अलग टाइप का नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा देख लेना। बाकी आप ये सब लागू है ऐसा कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पर वो चीज आपको दिखाई दे ही रही है। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतारकर सिर से स्कार्फ आदि छुटाकर तलाशी देनी होगी। परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं, किंतु अपनी वेशभूषा में बड़े बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के वॉच, जटाऊ पिन या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति। देखिए मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था अभी, इस बार आपको छूट मिली है। आप फुल आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज वगैरह पहनकर जा सकती हो, लेकिन उसमें कोई बड़े बटन नहीं होने चाहिए, मेटल का बटन नहीं होना चाहिए, कोई पिन वगैरह लगी हुई होना नहीं चाहिए। सिंपल एक सादा शर्ट जो होती है, हो सके तो उस शर्ट में जेब भी ना हो, ऐसी आप पहनकर जा सकते हो। परीक्षार्थी को ला के कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की वाली, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। देखिए आप लाख की चूड़ियां पहन के जा सकती हो, कांच की पतली चूड़ियां पहनकर जा सकती हो। भाई सुहागिन जो स्त्रियां होती है वो पतिव्रता होती है, तो वो कभी भी अपना लाख का जो चूड़ा है उसको नहीं खोलना चाहती, तो आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप चूड़ा पहन के जा सकती हो, कांच की चूड़ियां भी पहन के जा सकती हो, लेकिन बाकी आप कुछ पहन के नहीं जा सकते। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा। देखिए दोस्तों आपके गले में जो गंडा होता है, जो ताबीज होता है, जो कैफ होता है, प्लीज आप ना पहन के जाओ। मैं भी भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ, मैं भी अपने इष्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन हमें कुछ करने के लिए साथियों यह कुर्बान तो थोड़ा समय के लिए करना ही होता है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट को ये बुरा भी लगता है कि अपने भगवान का जब गंडा ताबीज गले से निकलवाया जाता है, काट दिया जाता है ब्लेड कैंची वगैरह से, तो वहां बहुत बेकार। तो एक काम करो, आप खुद के हाथ से ही बड़े ही सावधानी से आप घर पर ही अपना ये गंडा ताबीज खोलकर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्लीज भगवान आप मेरे साथ चलिए, बाकी आपका मैं गंडा यहीं उतार कर जाता हूं। ठीक है। वहां आप जाओगे पहनकर तो किसी भी हालत में आपका वो मायने नहीं है, बेमतलब में किसी भी गलत जगह पर वो गंडा काट कर पटक दिया जाएगा। तो पहले से ही आप भगवान का अपमान ना करवाए और पहले ही घर पर ये काम कर दे। ठीक है। हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। जूते, सैंडल, मोजे छोटे साइज के टखने तक के पहनकर आ सकते हैं। देखिए आप जब जूता पहने तो वो ऊपर ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सैंडल पहन के जा सकते हो। मोजे जो छोटे साइज के आते हैं ना टखने तक, वही पहने और लंबा वाला मोजा ना पहने। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह, विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। बिल्कुल जो भी अधिकारी है वो कहेंगे वही आपको सारी बातें फॉलो करनी होगी। गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2714 गृह 1 2008 दिनांक 4/12/2000 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपया छोटी साइज की कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेह
या इस पद उपकरण ले जाना पाया जाए तो उसे परीक्षाओं में नहीं ले जाने दिया जाए। ये बिल्कुल आपके लिए सख्त नियम है। जो पगड़ी वगैरह पंजाबी सिख वगैरह वो पहनते हैं, पहन के जा सकते हो, लेकिन उसमें कुछ आप ब्लूटूथ वगैरह बेकार की जो भी इलेक्ट्रिकल चीज है वो सारी आपको बिल्कुल ही इससे दूर रहना है। उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में नकल, अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून, परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह की किसी झांसे बहकावे में नहीं आए। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों अधिनियम की धारा 2 के अनुसार अंतर्गत या परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राज्य सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 संख्यांक 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए साथियों, आप गलत करोगे तो वो तो है ही, आपको सबको पता है कि गलत हमें बिल्कुल भी नहीं होना, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये तो फिक्स है। बाकी परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क ₹100 एक मात्र निर्धारित प्रक्रिया जमा कराना होगा, अंत रजिस्टर नहीं होंगे। तो वो तो है, कोई प्रश्न में आपत्ति दर्ज कराऊं तो वो तो बाद की प्रक्रियाएं हैं। परीक्षार्थी के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट की, बोर्ड की जो वेबसाइट है ना, वहां पर यहाँ विजिट करें। बाकी ये वेबसाइट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपके लिए दिशा निर्देश है पशु परिचर एग्जाम्स देने वाले अभ्यर्थियों को। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए मैं समझता हूं अपने घर से निकलना चाहिए। और बाकी आपके एडमिट कार्ड में वो दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं जो आपको पेपर को सॉल्व करते समय फॉलो करने हैं, ठीक है। वो चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताई। कुछ बच्चे ये मत सोचना कि सर ने वो भी बताया, क्योंकि आपको एक बार प्रवेश पत्र में जो चीज मेंटेन कर रखी है वो भी पढ़कर जाना है, वहां पर भी आपके काम की चीजें हैं। तो आज ये आपके लिए जरूरी है, प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो पशु परीक्षक का पेपर देने जा रहे अभ्यर्थी है उनको एक बार इस दिशा निर्देश, इस ड्रेस कोड वगैरह का पता चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, बेस्ट ऑफ लक।